नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा हमें पता चले कि इस सेंटेंस के थ्रू किसी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो उस शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन, क्या, अगर किसी वाक्य में इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई। ये जो सेंटेंस है इसमें जो ये वर्ड यूज किया गया है, जो शब्द किसने, इस शब्द के द्वारा पता चल रहा है कि इस वाक्य के द्वारा किसी से प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे शब्द जिससे पता चले कि किसी से हम वो शब्द प्रश्न पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, यह कलम किसकी है, इनमें से कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंसेस है इसमें किसने, क्या, किसकी, कौन सा, कौन, ये जो वर्ड्स है ना, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। ठीक है, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन मार्क्स है इससे भी पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ना भी सर्वनाम के पार्ट्स के बारे में मैंने समझाया, उसके डेफिनेशंस, मीनिंग वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि सर्वनाम की जो क्लास मैंने स्टार्ट की थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर व्यवहार किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 कुछ सेंटेंसेस मिलाकर मैंने एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि संज्ञा से सर्वनाम में किसी भी शब्द को हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ओके, मोहन की उम्र 10 वर्ष है। मोहन के पिता का नाम राकेश है। मोहन के पिता खेती करते हैं। मोहन बहुत ही चंचल लड़का है। मोहन की बहन हमारे साथ ही स्कूल जाती है। ये पूरा जो पैराग्राफ है, इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सभी वाक्यों में एक ही लड़के के बारे में बात की गई है। और ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने रीड किया, ये कुछ अटपटा सा भी लग रहा होगा आप लोगों को सुन के। क्यों अटपटा लगता है? क्योंकि एक ही लड़के के बारे में मैंने बात की है, फिर भी मैंने बार बार उसका नाम यहाँ पर यूज़ किया है, जबकि बार बार उसका नाम यूज़ नहीं करके भी मैं कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पैराग्राफ को और बेहतरीन तरीके से लिख सकती थी। ठीक है, तो ऐसे जो पैराग्राफ्स हैं मोस्टली एग्जाम में दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि इन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस वाक्य को शुद्ध तरीके से लिखूंगी। जितने भी संज्ञा इसमें यूज किए गए हैं उसकी जगह पे मैं सर्वनाम, सही सर्वनाम का यूज करके इस पैराग्राफ को और बेहतर तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, बट पहला जो वाक्य है, यहाँ से मैं ये संज्ञा को नहीं हटाऊंगी, क्योंकि अगर ये जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग है ना, यहाँ से अगर मैंने ये नाम को हटा दिया तो हमें समझ में नहीं आएगा या हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हम इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में कम से कम उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस पैराग्राफ का कोई अच्छा मीनिंग बने। मोहन की उम्र 10 वर्ष है, एज इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन की उम्र 10 वर्ष है। मोहन के पिता का नाम राकेश है। उसके पिता का नाम राकेश है। क्योंकि यहाँ पे भी हम मोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि मोहन ना लिखकर हम किसी उचित सर्वनाम का व्यवहार यहाँ पर करें। ठीक है, मोहन के पिता खेती करते हैं। उसके पिता खेती करते हैं। मोहन बहुत ही चंचल लड़का है। वह बहुत ही चंचल लड़का है। मोहन की बहन हमारे साथ ही स्कूल जाती है। उसकी बहन हमारे साथ ही स्कूल जाती है। ठीक है, इस पैराग्राफ में मोहन जो है वो है संज्ञा, और ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे इस संज्ञा के स्थान पर मैंने उसके, वह, उसके जैसे सर्वनाम शब्दों का व्यवहार किया है। ठीक है,